Hello guys, welcome to our YouTube channel Learniverse. So today we are going to start our economics application chapter 1. I know that this is not a new subject for you because you heard about it in class 9, but still all concepts and topics are new. So I start with zero क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितना पढ़े होगे. I know. Okay, तो start करते हैं. Introduction to economics. Now, what do you mean by economics? If I tell you कि आप economics मतलब क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे? GDP, national income of our country, right? But it's not about that much. It's a huge thing, okay? So, चलिए देखते हैं. इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. पॉलिसी, बूम, जीडीपी, बजट, डीवीपी, एग्रीगेट्स, इंडिविजुअल्स, एक्सपेंशन, इकोनॉमी, डेप्रिशिएशन, सब आता है. ओके. हर साल हमारे कंट्री का एक बजट बना के दिया जाता है, एस्टिमेटेड बजट. ओके. उस बजट के बेस में हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी कैसा है. ओके. जीडीपी इज़ अ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके. नाउ व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज कंसर्न with the creation, consumption and transfer of wealth. The study of economics encompasses the major areas of microeconomics, which explain how people and firms produce and consume goods and services, and macroeconomics, which explore mass economic progress and their country trade. तो देर इज़ टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक. इकोनॉमिक को दो भाग में तोड़ा गया है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल. ओके. तो वो एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कि आपका पीपल मतलब इंडिविजुअल. ओके. एंड फर्म को भी हम लोग इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मानते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फर्म्स इक्वल्स टू इंडस्ट्री होता है. ओके. तो फर्म एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म का भी जो इकोनॉमी निकलता है वो माइक्रो इकोनॉमिक में निकलता है. ओके. और मैक्रो इकोनॉमिक शोज अ एग्रीगेट रिजल्ट, मतलब टोटल सम टोटल ऑफ रिजल्ट देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. नाउ इसके कंटेंट्स क्या क्या है? द प्रोडक्टिव मशीन, द प्रोडक्टिव मैकेनिज्म में आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, मार्केट, मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट्स, बैंकिंग इन इंडिया, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, commercial bank, central bank, introduction to public finance, public revenue, public expenditure, public debt, inflation. तो इसमें आपका जो दो फर्स्ट का यूनिट है, तीन फर्स्ट का जो यूनिट है वो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट उसके बाद का जो पार्ट है वो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ओके. तो हमें ये दो डिवीज़न में पढ़ने मिला है, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से इस जर्नी को क्रिएट करें. लेट्स कोऑपरेट विद अस. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें प्रोडक्शंस में यूज़ आते हैं. तो there is 4 type of main factors. Okay. Land, labor, capital, entrepreneurship. Now let's see what is production. Production is an activity that creates utility in goods. Production is the manufacturing of physical goods such that
machines, book, clothes, fan, etc. Production means creation or addition of economic utility in goods. It includes both material and non-material goods. Okay. So this means कि एक प्रोडक्शन हम लोग क्यों करते हैं कि किसी भी चीज़ में कुछ यूटिलिटी, पावर ऑफ यूजेस लाने के लिए, कि वो चीज़ का कोई यूज़ हो सके, उसमें यूटिलिटी क्रिएट. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पेंसिल बनाते हैं तो खाली वुड से वो लिखा नहीं जा सकता, या खाली ग्रेफाइट से उसको लिख नहीं सकते. उसको पेंसिल इसलिए बनाया जाता है कि उससे हम लोग प्रॉपरली लिख पाए. तो उस वुड और उस ग्रेफाइट में यूटिलिटी क्रिएट हुआ. ओके. कोई भी मशीन प्रोड्यूस होता है तो उस मशीन का कुछ यूटिलिटी होता है, कुछ लाइफ टाइम एक्सेस होता है, जिसके कारण उसमें उसका एफिशिएंसी बढ़ता रहता है. तो उसी चीज़ को प्रोडक्शन कहते हैं. समथिंग इज क्रिएशन और एडिशन on that product, on that goods. Okay, it includes both material and non-material goods. Now what is factor of production? I already told you there is 4 main factor of production: land, labor, capital and entrepreneurship. Production of goods and service. Okay, now let's see this point. I highlight it कि प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस दोनों का होता है. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. अगर हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग टी प्रोडक्शन कर रहे हैं. ओके. तो हमें टी के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए. ओके. उगाने के लिए लैंड तो चाहिए, फर्टिलाइज के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए जो उसकी देखभाल करे, कैपिटल चाहिए डेफिनेटली, फॉर सीड्स, फॉर लेबर चार्जेस वी नीड अ कैपिटल. ओके. एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर, ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू ये काम सारे होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो ये 4 थिंग्स हमें ज़रूरत होती है. अब गुड्स तो ठीक है कि हम लोग टी प्रोड्यूस कर रहे हैं, डैट्स अ गुड्स. ओके. बट सर्विस कैसे? लेबर तो अपना सर्विस दे रहा है ना, लेबर अपना सर्विस दे रहे हैं. अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पे है तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम करते होंगे, हम अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, राइट. तो उसमें क्या होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. It's not a single goods. Okay. Require the use of certain resources which are termed as factor production. उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर लगता है या जो रिसोर्सेज लगता है उसी को कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस wheat that we need farmers as labor. ओके. जो वीट प्रोडक्शन होता है वो फार्मर्स के लिए एज लेबर ही तो है, वो बनाते हैं ना, लैंड चाहिए होता है उनको, कैपिटल चाहिए होता है, एक्सेट्रा. ओके. दिस आर रिसोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट्स. ये इनपुट्स जब हम अपने प्रोडक्शन में डालते हैं, इनपुट फैक्टर्स, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? फिनिश गुड्स. ओके. Let's try to understand concepts, clear your concepts. Okay. अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो 10th का सिलेबस है इट्स वेरी वास्ट. फॉर इकोनॉमिक्स तो इट्स वेरी वास्ट. ओके. देयर इज सब पॉइंट्स, तो आप सब याद नहीं कर सकते हो. इस पॉइंट पे आके आप रट्टू तोता नहीं बन सकते हो, राइट. तो आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा. अगर आप इसको समझते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ब्रोकन इंग्लिश भी अगर आपको आती है ना, सो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स. इट्स माई गारंटी. ओके. ओके. नाउ we will continue. There is main 4 factor production that I told you.
land, labor, capital, and entrepreneurship. It's also called organization, okay, which is also called entrepreneurship, means new owners and indicates a particular business. तो ये एक ओनर और उसका बिजनेस को इंडिकेट करता है, ओके. Classification of factor of production. Land is nothing but the surface of earth, okay. लैंड क्या है? हमारे अर्थ का ही तो सरफेस है ना. इट्स अ फ्री गिफ्ट. नेचुरल रिसोर्सेस सच दैट वी फाउंड मिनरल, forest, etc. will help us for production as resources. Why forest? Because we get wood from it, okay. According to Professor Alfred Marshall is a big professor in economics. बहुत फेमस प्रोफेसर है, आपको आगे भी क्लास 11, 12 में इनका नाम सुनने को मिलेगा, ओके. देयर आर बट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, बट he definitely passed the lots of judgments, okay. Now continue. There are free gifts of nature and they help and indeed are essential to the production process. They should be considered to be a part of supply of land in the economy. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि ये हमारे नेचर का फ्री गिफ्ट है जो हमें हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें हेल्प करता है, और उसको हम लोग सप्लाई के थ्रू कंसिडर करते हैं फॉर अ इकोनॉमी. क्योंकि अगर हम लोग भगवान का देन समझ लेंगे तो कहीं भी कोई भी कुछ भी उगा देगा, तो ऐसा नहीं होता है. हमें उस लैंड को खरीदना पड़ता है. लैंड का भी सप्लाई होता है थ्रू गवर्नमेंट, ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर दे रही हूँ. आप अपने बुक से सिर्फ एक बार रीड कर लेना, जस्ट गो थ्रू कर लेना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डेफिनेटली राइट योर सेल्फ, ओके. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लिमिटेड इन सप्लाई, इमूवेबल, परमानेंट, ओके. तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला. लिमिटेड इन सप्लाई, एक पर्टिकुलर लिमिट है उसका. इमूवेबल, वो हिल नहीं सकता. आज अगर हम इधर लैंड खरीद रहे तो ये उठ के वहाँ नहीं जा सकता अगर हमें वहाँ चाहिए होगा तो. सो डेफिनेटली इट लिमिटेड, ओके. परमानेंट रहेगा, ओके. फंक्शंस एंड यूजर्स ऑफ लैंड. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लैंड यूज़ होता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फैक्ट्री बैठा दिया उसके लिए लैंड यूज़ होता है. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन, ओके. अब लैंड है तो उसमें ह्यूमन काम करेंगे और वो ह्यूमन का एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, ओके. प्रोडक्शन ऑफ लैंड, इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप. It refers to the average output per unit of land. से output area of land. Productivity of land बताता है कि उस लैंड में, उस piece of land में कितना कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का. जैसे कि हर लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है. हर एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उसी में फर्टिलाइज हो सकता है. नॉर्मली बांझ खेत ये सब में नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या बनते हैं? फैक्ट्रीज बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनते हैं, ओके. तो इट शोज कैपेसिटी ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Labor. It is a primary factor which indicates a manpower which is used for production. तो लेबर क्या होता है? लेबर एक मैन पावर को रियलाइज़ करता है कि एक लेबर का मैन पावर कितना है.
वो कितना अपने आप को खटा सकता है, कितना काम कर सकता है, ओके, विच इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन, जो हमारे प्रोडक्शन में काम आता है। लेट्स रीड सम पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर। कितने टाइप के लेबर्स होते हैं? देयर इज़ 3 टाइप ऑफ लेबर, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल। स्किल्ड मतलब जो एडुकेटेड है, अनस्किल मतलब नॉन एडुकेटेड, सेमी स्किल मतलब उनको थोड़ा थोड़ा आता है, लाइक वो क्लास 5-6 तक पढ़े हैं या 10 तक पढ़े हैं, उनको सेमी स्किल कहते हैं। एंड सेमी स्किल पर्सन कैन बी अ स्किल्ड पर्सन, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं उसमें हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, उसको कंटिन्यू करते करते तो हम लोग स्किल बन जाते हैं। There is 2 type of labor which we need in production, mental and physical labor. Now what is this? Mental labor मतलब mental labor basically needs to provide service like teacher, doctor, employee, etc. जिनके पास भी प्रोफेशनली डिग्री होता है, ओके, जो प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं, दे आर मेंटल लेबर, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके। फिजिकल लेबर बेसिकली यूज फॉर प्रोडक्शन, इज फिजिकली इन्वॉल्व इन एक्शन लाइक वर्कर्स, और उनका पूरा मतलब लाइक पूरा एक्शन वर्क होता है। एक लेबर अपने पूरे डे में क्या करता है? वो मिट्टी खोदेगा, मिट्टी उठाएगा, कहीं और रखेगा, ब्रिक्स लेके आएगा, ब्रिक्स भरेगा, ये सब तो काम होता है ना, फुल ऑफ एक्शन। पर एक टीचर क्या करेगा? वो बस पढ़ा रहा है, बैठ के पढ़ा रहा है, खड़ा होके पढ़ा रहा है, उसको बस मुंह चलाना है, आइडियाज़ देना है, अपना एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स को शेयर करना है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। लेबर इज पेरिशेबल। what do you mean by perishable? पेरिशेबल मतलब जो यूज़ होके ख़त्म हो जाता है या बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेबर अगर आज जो काम कर रहा है वो काम फिनिश हो चुका है, अब वो काम वो दोबारा नहीं करेगा, उसको डेफिनेटली दूसरा काम करना है, ओके। लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर, definitely it's involved actions, so it is a active factor. Labor is mobile. Why mobile? Because it's very much we are depend on labor. All production houses are depend on labor because they pay them, okay. वो अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग का मेजर पार्ट है वही नहीं हो पाएगा, ओके। So these are important. Labor can improve its efficiency. Inelastic supply of labor. Labor definitely कोई काम अगर बार बार कर रहा है, कोई काम लगातार सेम काम कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी बढ़ता है। आप अगर उसको तुरंत से कोई और काम दे दोगे वो नहीं कर पाएगा। अगर उसको करना ही है तो उसको करते 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 करते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पहला यूनिट 10 मिनट में बना रहा है तो वो उसके बाद वाला यूनिट 9 मिनट में बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, ओके। इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर का जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, मतलब बहुत अनचेंज है, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर, क्लाइमेट फैक्टर्स, लेवल ऑफ वेजेस, एक्सपीरियंस, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। डेफिनेटली क्लाइमेट फैक्टर करता है, आप किस एरिया में हो, उस एरिया में कैसे पीपल रहते हैं, रूरल है या अर्बन है, ओके, उस हिसाब से फैक्टर मैटर करता है। लेवल ऑफ वेजेस, कुछ एम्प्लॉयज़ जैसे कि एम्प्लॉयज़ का वेजेस हाई होता है, लेबर का वेजेस लो होता है, ओके। इट्स नॉट कॉल्ड वेजेस, इट्स कॉल्ड सैलरी, बट अगर इसमें हम लोग लेवल्स में देखेंगे ना तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेजेस जो लेबर्स को पे किया जाता है। जैसे कि स्किल लेबर्स को ज़्यादा पे किया जाएगा, सेमी स्किल को उससे कम, अनस्किल को उससे भी कम, ओके।
एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप पहले कहाँ काम करके आए हो, आपको कितना काम आता है, उस हिसाब से हम लोग मतलब पैसा देंगे ना। तो दैट्स द थिंग, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। Capital, it indicates capital goods. It consists of tools and instrument, plant and equipment, truck and machines, etc., which are used for production. Now, what is capital? Capital is nothing but a capital goods. मतलब जो हम कैपिटल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक बिजनेस क्रिएट करना है, उसमें हमें कैपिटल तो लगेगा, कैपिटल लगेगा मशीन्स खरीदने के लिए, कैपिटल लगेगा लेबर को पे करने के लिए, कैपिटल लगेगा जो फैक्ट्री है हमारा उसका रेंट पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, इन सब के लिए हम लोगों को कैपिटल लगेगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, इट्स मैन मेड, डेफिनेटली कैपिटल हमारा मैन मेड ही तो होता है ना। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स लास्टिंग। ओके, एक्टिव फैक्टर लाइक लैंड डेप्रिशिएशन। अब एक्टिव फैक्टर क्यों है? क्योंकि इस कैपिटल से हम लोग लैंड भी एक्वायर करते हैं, इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। ओके, अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो वो आपका कैपिटल गुड्स है, अगर आप लैंड को रेंट पे लिए हो तो वो डे टू डे एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि हम लोग को रेंट तो पे करना पड़ेगा ना, जो हमें कैपिटल से ही पे करना है। ओके, एंड डेप्रिशिएशन, डेफिनेटली आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई भी मशीन ले रहे हो तो उसका वर्क करते करते उसको वैल्यू कमते जाता है। ओके, देयर इज़ 8 टाइप ऑफ कैपिटल, फिक्स एंड सर्कुलर, संक एंड फ्लोटिंग, मटेरियल एंड पर्सनल कैपिटल, रेम्यूनरेटिव एंड ऑक्सिलरी कैपिटल, रियल मनी एंड डेब्ट कैपिटल, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल। दिस इज़ जस्ट फॉर रीड, आप बस पढ़ लेना कि कौन सा कैपिटल क्या होता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका फिक्स्ड एंड सर्कुलर कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, कंजम्पशन कैपिटल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल। ओके, दिस आर इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना, बट बाकी सब जस्ट फॉर रीड है, जस्ट फॉर MCQ आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन दे करके वो पूछ लेंगे ये किस टाइप का कैपिटल है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। ओके, सम डिफरेंट बिटवीन मनी, वेल्थ, इनकम एंड कैपिटल। नाउ मनी इज कॉल्ड कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो मनी ही होता है ना। वेल्थ मतलब भी मनी होता है, और इनकम इज ऑल्सो इंडिकेट अ मनी। ऑल आर रिलेटेड टू मनी बट ऑल आर डिफरेंट। ओके, वेल्थ यूज फॉर कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड कार। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, कार रहे, घर रहे, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट कैपिटल, बट when the same car is used for taxi then it's converted into capital। हम अपने घर पे रह रहे हैं, वो हाउस होल्ड हो गया, बट हम उसी घर को रेंट पे दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल में। क्यों? क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा, डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम अर्न कर रहे हैं, इट्स आर इनकम। ओके, मनी इटसेल्फ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल, मनी कैपिटल नहीं होता, बिकॉज इट इटसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस। कैपिटल तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल से प्रोड्यूस होता है, बट मनी से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। जब तक वो मनी एज अ कैपिटल एक बिजनेस में नहीं लगाया जाता तब तक वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ओके ओके, सो मनी कैन नॉट बी अ सेपरेट फैक्टर ऑफ कैपिटल। तो मनी एक सेपरेट फैक्टर नहीं है कैपिटल का। ओके, कैपिटल इज़ अ मीन्स एंड इट्स एंड रिजल्ट इज इनकम, बिकॉज कैपिटल इज़ अ फंड और अ स्टॉक वाइल इनकम इज़ अ फ्लो। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि कैपिटल हमारे लिए इनकम नहीं है, कैपिटल हमारी पूंजी है, उससे जो प्रॉफिट आएगा दिस विल बी आवर इनकम। ओके,
तो जो कैपिटल होता है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, लाइक वो एक स्टॉक होता है। अगर हम लोग 1 लाख का कैपिटल लगाए हैं एज एट, हम लोग बैलेंस शीट में क्यों लगाते हैं एज एट? क्योंकि वो उसी दिन का एग्जैक्ट बैलेंस शीट रहता है ना, एक दिन पीछे ना एक दिन आगे। तो जिस डेट पे हम लोग वो अमाउंट लगाएंगे वो अमाउंट उसी दिन का कैपिटल रहेगा। ओके। और इनकम इज़ अ फ्लो, इनकम कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, तो वो एक फ्लो होता है। ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा है बात का बात है। तो ये जो मैंने नोट्स बनाया ना, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इजी लैंग्वेज है। ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करवा दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके ओके। कॉजेज़ ऑफ लो डेट कैपिटल: लो सेविंग, इन्फ्लेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हैबिट ऑफ होर्डिंग। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट ऑफ होर्डिंग? हैबिट ऑफ होर्डिंग मतलब होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कैपिटल्स को घर पे रखते हैं, जिसका कोई यूजेस नहीं होता है, वो पैसा घर पे पड़ा रहता है। ओके। लो सेविंग, बाय लो सेविंग? बिकॉज द लेवल ऑफ सेविंग इज लो, लो लेवल ऑफ इनकम जनरेट होता है। ओके। लो प्रोडक्टिविटी लेवल के कारण भी होता है। इन्फ्लेशन, डेफिनेटली हमारा आज एक एक रुपया जो भी हम, अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, वो घर पे पड़ा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। ओके, डे बाय डे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, वाटर, हेल्थ एक्सेट्रा, इन सभी की मतलब अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ लाइक इंडिया, हम लोग कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि अंडर डेवलपमेंट है। ओके, सो देयर इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेजेस ऑफ सेविंग कैपिटल इंफॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशन, there are 3 main stage: creation of capital, mobilization of saving, and investment of saving. Okay, now come to the next slide. Entrepreneurship and organization. An entrepreneurship who organizes production, take decision, bear risk and uncertainty of business. Entrepreneurship वो होता है जो ओनर होता है और वो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है और वो रिस्क बियरर भी होता है। ओके, क्योंकि कैपिटल उसी का लगाया हुआ रहता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डायरेक्टिंग, डिसाइडिंग एंड डिज़ाइनिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली वो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है। ओके, वन हु प्लान, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस इज़ एन ऑर्गेनाइजर। जो प्लान करता है बिजनेस को और मैनेज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्सन हु नॉट ओनली मैनेज द बिजनेस बट ऑल्सो बियर रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ ओनर नहीं होता है, सिर्फ उसको बिजनेस मैनेज नहीं करना पड़ता है, उसको रिस्क भी उठाना पड़ता है। क्या पता बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, किसका लॉस हो रहा है, ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि उसका कैपिटल लगा होता है। ओके, डिफरेंट बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर इंडिकेट्स अ पर्सन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिकेट्स अ बिजनेस। ओके, इन a small scale, entrepreneurship itself a organization, but human being both function performed by same man. There is no difference between organization and entrepreneur. अगर छोटे स्केल में देखें तो एंटरप्रेन्योर भी वही है, वही एक ह्यूमन बीइंग का काम भी कर रहा है, मतलब टोटली वही संभाल रहा है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट इन केस ऑफ लार्ज स्केल like joint stock company, there are unlimited shareholder who borne risk, but the actual work of organization and management is done by the paid manager and director.
जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उसमें ऑर्गेनाइज़र का काम होता है सिर्फ पैसा लगाना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और रिस्क बेयर करना। बाकी जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है या डिसीजन मेकिंग या फिर आपका प्लानिंग का प्रोसेस होता है, वो सब मैनेजर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। ओके, देयरफॉर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। उसमें सब एक ही पर्सन कर रहा था, इसमें सब डिफरेंट पर्सन क्यों कर रहा है? क्योंकि काम बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल में। ओके, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर: रिस्क बियरर, डेफिनेटली, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरविजन। अगर आप एक ओनर हो तो आप डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स को आप कोऑर्डिनेट करके रखोगे, एक साथ रखोगे कि उसमें केओस ना हो, झगड़ा ना हो, झंझट ना हो। ओके, आप उनको सुपरवाइज़ करोगे, गाइड करोगे कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके, इनोवेटिव फंक्शन: ऑलवेज आप देखोगे कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो हमेशा एक न्यू आइडिया के साथ आते हैं। एक अपडेट बिजनेस को अपडेट करने का काम होता है उनका, विद इनोवेटिव आइडियाज़। ओके, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट: इंक्रीज इन आउटपुट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेस डिपेंडेंसी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ओके, so this is what our chapter contains. okay, और भी बहुत कुछ है आपके चैप्टर्स में, जैसे कि कॉजेस ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट टू रीड पॉइंट है, आप पढ़ लीजिए। बट जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल आपको बताया था, फिक्स एंड सर्कुलेटिंग, संक एंड फ्लोटिंग, और आपका इंटेंसिव कैपिटल, कंजम्पशन कैपिटल, तो वो सब आप थोड़ा पढ़ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like and share, subscribe our channel and click the bell icon. Don't forget it.